एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों। आज हम फिजिकल और मेटाफिजिकल स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित जो विसंगतियाँ हमारे बिहेवियर में, हमारे कार्यकलाप में दिखाई पड़ते हैं, आज उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ और उसे ठीक करने के लिए ऊर्जा बिंदुओं पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। जो फिजिकल स्टेट है, उस स्टेट में तो टच करके हम पता लगा सकते हैं, जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारे बॉडी पार्ट्स से संबंधित अगर हेडेक है, पेन है, तो ये सब सारे फिजिकल स्टेट में आते हैं। लेकिन मेटाफिजिकल में आपके थॉट आते हैं, इमोशंस आते हैं, रीजनिंग आते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, थिंकिंग, आइडियाज, पोस्चर्स और बिहेवियर। इन सबों से रिलेटेड हमारे कार्यकलाप में जब भी संगतियाँ आती हैं तो हमें बहुत कठिनाई महसूस होती है और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मेटाफिजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, इसका लेवल 4 होता है। हम आज मुख्य रूप से चौथा जो लेवल है, जिसको हम स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है कि हमारा अंतःकरण का प्रकाशित होना, यानी हम भीतर से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाशवान हैं। इसका पता कैसे लग सकता है? तो इसका पता बहुत लंबे समय तक अनवरत अगर फॉलो किया जाए तभी किसी व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है कि उसमें उसके स्पिरिचुअल स्टेट में कहाँ कमी आई और कहाँ फिसलन आया। ऐसे एक बार में किसी भी व्यक्ति के स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में, ऑफ माइंड के बारे में पता नहीं चल सकता है। अब जैसे ऑनेस्टी, फेथ, डिवोशन, ग्रेविटी, एंथुजिज्म, प्रैक्टिकल, इन सभी चीज़ों के बारे में आप तुरंत तत्काल पता नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर विसंगतियाँ, एबनॉर्मेलिटीज और हमारे अंदर उससे संबंधित हमारी कई फिजिकल समस्याएं भी दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि फिजिकल समस्याएं जो होती हैं वो हमारे मेटाफिजिकल को भी प्रभावित करती हैं, और मेटाफिजिकल जो है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारे फिजिकल स्टेट को भी प्रभावित करता है। तो अब देखिए, जैसे अगर डिवोशन है, डिवोशन का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी। हम लॉयल हैं किसी के प्रति, लेकिन जब कभी भी ये लॉयल्टी बाउंड टू नो लिमिट अगर हो जाए और इग्नोरेंट ऑफ वंस रूल, मतलब एकदम जो है लॉयल्टी, आप उसका कोई लेवल ही नहीं है, हर चीज में लॉयल्टी हम सर्च करते हैं और हम दूसरे के रूल को नहीं मानते। इवन दो अगर वो स्टैंडर्ड है, उसे मानना चाहिए, वो हमारे जीवन को सफल बना सकता है, हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम डिवोटी हैं, हम लॉयल हैं किसी एक सिस्टम के। तो वहाँ पर जो है फिर उसका इलाज एक्यूप्रेशर, एक्यू पॉइंट्स के द्वारा किया जा सकता है। आप देखिए, दूसरा स्टेट ऑफ माइंड जो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड है, वो है फेथ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ हो जाता है किसी एक आदमी को अपने द्वारा किए गए कार्य के ऊपर कि वो फिर वो दूसरे की बात पे विश्वास ही नहीं करता है। वो चाहे कितना भी साफ सुथरा सिस्टम हो, कितना भी क्लियर सिस्टम हो और काफ़ी प्रोग्रेसिव सिस्टम हो,
और प्रैक्टिकल सिस्टम, लेकिन वो उस मानने को उसको तैयारी नहीं है, और वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, और न्यू आइडियाज को भी वो नहीं मानता है। जो आइडियाज उसके पास है, जिस पर उसका बिलीव लेवल आ गया है, और बस सारे एक्शन उसी से संबंधित है, चाहे उसे जहाँ भी ले जाए। ये भी एक स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड में जो है ये एक स्टेज है, जिसके कारण उसके फिजिकल स्टेट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो उस समय भी एक्यू पॉइंट्स भी प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको प्रेशर दे करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे मैं आगे चल करके आपको इमोशनल स्टेट, आपको जो है वो मेंटल स्टेट, कैरेक्टर स्टेट, और ये चौथा जो मैं अभी बता रहा हूँ स्पिरिचुअल स्टेट, इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इमोशन और मेंटेलिटी का अनवरत अध्ययन करना, और साथ ही साथ ये जो स्पिरिचुअल स्टेट है उसका पता लगाना कि ये फिसलन कहाँ हो रहा है, कहाँ कमी आ रही है, तब उसका इलाज किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कंसर्न पर्सन को। और ये देखिए आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, 2 ही 3 पॉइंट हैं। इसे आप दबाकर आप एक्सेस डिवोशंस और एक्सेस फेथ, जो कि आपको आपकी लॉयल्टी को एक एक्सट्रीम तक ले जाता है, और आपके फेथ को इतना स्ट्रांग बनाता है कि आप फिर सही दिशा में आए हुए किसी भी सिस्टम को या किसी भी आइडिया को आप नहीं मानते हैं। इसे दबाकर आप क्योर हो सकते हैं। अगर ऐसी आइडिया चालू हो रही है, शुरू हो रही है, तो आप इसको रोक भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।